आज मैं आपके सामने मैथ्स का ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को जो मैंने लिया है ये मैंने लिया है क्लास 9th की मैथ्स की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक और चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिव 2 रेशनल नंबर्स हुज, देखिए यहाँ पर इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके 4 पार्ट है। तो गिव 2 रेशनल नंबर्स हुज डिफरेंस इज ए रेशनल नंबर, सम इज ए रेशनल नंबर, प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर, डिवीजन इज ए रेशनल नंबर। हमें यहाँ पे ये बताना है कि हमें 2 रेशनल नंबर लेने हैं। ठीक है ना, हमें खुद से 2 रेशनल नंबर लेने हैं और हमें यहाँ पे ये दिखाना है कि उन दोनों रेशनल नंबर का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो भी रेशनल नंबर आना चाहिए, और जो 2 रेशनल नंबर लिए उनका हम सम भी निकाले तो वो भी रेशनल नंबर होना चाहिए, और उन दोनों रेशनल नंबर का प्रोडक्ट निकाले तो रेशनल नंबर होना चाहिए, और उन्हीं 2 रेशनल नंबर का हम डिवीजन निकाले तो वो भी रेशनल नंबर ही होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको 2 रेशनल नंबर लेना है। ठीक है, फिर हमें सबको चेक करके देखना है, ये चारों देखना है हमें। ठीक है ना, चेक करके। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो जो रेशनल नंबर होता है वो हमेशा P/Q के फॉर्म में होता है, वेयर P and Q बोथ आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर का यही डेफिनेशन है कि वो P/Q के फॉर्म में होता है। P और Q क्या है, दोनों इंटीजर्स हैं, जिसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो रेशनल नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हो गया 1/2 हो गया, 4/9 हो गया, 11/3 हो गया, तो ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, 9 है और 3 है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2/0 क्या रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि देखिए ये रेशनल नंबर का डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। रेशनल नंबर में क्या कहता है कि जो Q है, Q यानी कि डिनोमिनेटर, वो क्या 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर क्या है 0 है, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर का ये फॉर्मेट होता है, मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया। अब आप कोई भी 2 रेशनल नंबर ले लीजिए। नंबर ले लीजिए, मैं यहाँ पर 2 रेशनल नंबर ले रही हूँ, 9/2 एंड 4/5। ये 2 रेशनल नंबर मैंने लिए हैं। ठीक है, ये क्या है, मेरा 2 रेशनल नंबर है। तो इस वाले रेशनल नंबर को मैं m मान लेती हूँ, m, इसको मैंने m से डिनोट कर दिया, और दूसरे वाले रेशनल नंबर को मैं n से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, ये 2 रेशनल नंबर हमने अपने मर्जी से ले लिया। ठीक है, अब पहला देखिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट कि ये 2 जो रेशनल नंबर लिए उनका डिफरेंस भी रेशनल नंबर होना चाहिए। तो चलिए इनका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस यानी कि इन दोनों का डिफरेंस यानी कि माइनस, यानी कि m-n कर दीजिए आप। तो m हमारा यहाँ पे क्या है, 9/2 माइनस m क्या है हमारा 4/5 है, ये आया। ठीक है, तो देखिए एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 10, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 45 माइनस 2 4 जा 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 37/10। देखिए इन दोनों का हमने डिफरेंस निकाला तो क्या आ रहा है 37/10। तो ये भी तो रेशनली नंबर ही तो है। तो हमने क्या देखा कि हमने जो 2 रेशनल नंबर लिया उनका जो डिफरेंस निकाला वो भी क्या आ रहा है, ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, ये भी हमारा रेशनल नंबर आया है। चलिए अब सेकेंड हम चेक करते हैं, सम इज ए रेशनल नंबर। अब दोनों जो रेशनल नंबर हमने लिया उनका सम भी रेशनल नंबर होना चाहिए। तो देखिए ये 2 रेशनल नंबर हमने लिया है, तो सम लेना है, तो सम मतलब कि इन दोनों को ऐड करना, यानी कि m+n। तो m हमारा क्या है 9/2 प्लस, और ये n हमारा क्या है 4/5। तो इन दोनों का सम कीजिए और देखिए रेशनल नंबर आता है कि नहीं। तो एलसीएम हो गया 10। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 45 प्लस ये हो जाएगा 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 8×5 17, 8×5 हो गया 13। ठीक है, और ये हो गया 53/10। देखिए इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये आया, भाई सम कर रहे हैं ना, तो दोनों को ऐड किया, तो अब इनका हमें एलसीएम लेना होगा, तो कितना आया दोनों को ऐड करने पर 53/10। तो ये भी तो रेशनल नंबर का ही फॉर्मेट है। तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि मैंने आपको रेशनल नंबर का डेफिनेशन बता दिया है, क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा प्रूफ। थर्ड हमारा क्या है, प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर। तो जो 2 रेशनल नंबर है उनका प्रोडक्ट भी रेशनल नंबर ही आना चाहिए। तो प्रोडक्ट मतलब क्या, इंटू, यानी कि m×n। तो m हमने क्या माना है 9/2 इंटू n हमने क्या माना 4/5। तो इनको इंटू कर लीजिए। देखिए यहाँ से क्या क्या चीज़ कट रहा है, 2, दोनों को इंटू किया, देखिए यहाँ पे कुछ कट भी रहा है, तो 2 2 जा 4। अब कुछ कटने वाला नहीं है, तो देखिए ऊपर क्या है 9 और 2 बचा, तो 9 2 जा 18 अपॉन नीचे क्या है 5। तो आप देख सकते हैं 18/5, ये भी रेशनली नंबर में के फॉर्मेट में है। तो हमने क्या पाया कि प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, रेशनल नंबर ही आ रहा है। ठीक है ना, 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी हमारा रेशनल नंबर ही आ रहा है। अब देखिए चौथा क्या बोल रहा है, डिवीजन। डिवीजन ये भी रेशनल नंबर आना चाहिए। तो डिवीजन का मतलब क्या, डिवाइड। तो देखिए ये 2 रेशनल नंबर है, तो डिवाइड का मतलब क्या, m/n डिवाइड n, यही ना मतलब है। तो m हमारा क्या है, यहाँ पर m हमारा है देखिए 9/2 है, डिवाइड n हमारा कितना है 4/5 है,
यही है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए तो 9/2, अब इसको डिवाइड कर रहे हैं, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड कैसे करता है, 9/2 इस डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये इंटू करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5.4, ये आया। अब देखिए यहाँ कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो इंटू कर दीजिए, 9 5 45 और नीचे क्या है 2 4 8। तो आप देख सकते हैं जब हमने दो रेशनल नंबर को डिवाइड किया तो डिवाइड करने पर जो आंसर आ रहा है वो भी एक रेशनल नंबर ही के तो फॉर्मेट में है, तो ये भी हमारा क्या आया, रेशनल नंबर आया। तो हमने क्या समझा कि कोई भी दो रेशनल नंबर है आप उसको डिफरेंस कीजिए, माइनस कीजिए, चाहे प्लस कीजिए, चाहे आप इंटू कीजिए, चाहे डिवाइड कीजिए, उसका जो आंसर आएगा वो अगेन एक रेशनल ही नंबर आएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको जो है जस्टिफाई करके यहाँ पर दिखा दिया है।